अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। सज्जल अली का बड़ा एतराफ़, गलत पार्टनर ने ज़िंदगी तबाह कर दी। शादी से पहले किसी सूरत ये गलती मत करना। सज्जल का अहम तरीन पैगाम हर जोड़े के लिए, हर लड़की के लिए। सज्जल अली क्या पछता रही हैं कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया था, उन्होंने गलत इंतखाब किया था, उन्होंने गलत बंदे को चुना था। क्या इतने साल साथ गुजारने के बावजूद आपको इल्म नहीं हो सकता कि जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं वो कैसा इंसान है? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक ऐसा मौजू जो कि सोशल मीडिया पे इस वक्त बड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है, सज्जल अली का जो लेटेस्ट बयान है जो उन्होंने शादी और जीवन साथी के इंतखाब के हवाले से किया है। सज्जल ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि शादी ज़िंदगी का वाहिद मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तब करनी चाहिए जब आपको एक मुखलिस, एक सच्चा और एक आपको समझने वाला इंसान मिल जाए। सज्जल का मानना है कि गलत पार्टनर का इंतखाब इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता है, अजीरन बना सकता है। इसलिए जल्दबाजी के बजाय सोच विचार के बाद ही आपको ये इतना बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहिए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जो हर रिश्ता होता है वो बाहिमी एहतराम, खुलूस और देखभाल पर ही मबनी होता है। जैसे ही उनका बयान आता है तो लोगों ने उन पर सबसे पहले तो ट्रोलिंग की कि इतने साल, 3 साल तक आप जिनसे आपने शादी की उनके साथ आपका अफेयर है और आपको यही नहीं पता चल सका कि वो आपके लिए गलत पार्टनर है, गलत है या सही है। इतनी टाइम स्पेंड करने के बाद भी जल्दबाजी है तो फिर कौन से सोच विचार के साथ फ़ैसला। फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इंसान जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है तो पता चल जाता है कि अगला आपका एहतराम कर रहा है, खुलूस के साथ है, देखभाल कर रहा है, या फिर अगर कोई मामास बॉय हो तो उसके साथ आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती है। जैसे ही सज्जल अली का ये पैगाम सोशल मीडिया पे सामने आया, मद्दाह और जो सार्फिन हैं उनकी जानिब से बड़े सवालात जो है वो छाड़ हो गई। लोगों का कहना है कि सज्जल ने आहद ज़मीर के साथ कई साल गुजारे, तो क्या उन्हें तभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि पार्टनर कैसा है? सार्फिन ने सवाल उठाया कि इतने तवील अरसे के बाद अब ऐसी नसीहत करने का क्या फ़ायदा है जब इंसान ख़ुद इस तजर्बे से गुज़र चुका हो। इस बात पे भी ज़ोर दिया गया कि मोहब्बत के रिश्ते अक्सर इंसान उसमें जज्बाती हो जाता है, हक़ाइक़ को निगलेक्ट कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन आप देखें कि इंसान को माजी के तजर्बात से सीखना चाहिए और अपने लिए दुरुस्त फ़ैसला करना कमज़ोरी नहीं होता बल्कि एक ताकत होती है। लेकिन ये सारे मामलात एकदम से कब शुरू होते हैं? ये मामला शुरू होते हैं आहद ज़मीर के जो वालदा हैं उनके बयानात से। सज्जल ने इससे पहले तो कभी कोई बात नहीं की, ना शादी पर की, ना तलाक़ के ऊपर की, ना आहद ने की। जैसे ही सज्जल की तलाक़ होती है उसके बड़े अरसे बाद आहद ज़मीर के वालिद का इंटरव्यू आता है। वो कहीं ना कहीं, लोग अंधे बहरे तो नहीं है ना, उन्होंने किस तरह से ख़वातीन पर और कहीं ना कहीं सज्जल पर भी इल्ज़ाम धरने की कोशिश की कि जी मैं नहीं होता, शादी के बाद हम होते हैं। तो शादी के बाद लोगों ने लिखा कि ये भी नहीं होता कि जिसके साथ काम करें उसके साथ आपका अफेयर निकल के सामने आ जाए। लोग हज़ारों लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन मुबैना तौर पर लोगों की ये कहानियाँ सामने नहीं आती कि जिसके साथ काम कर लिया उसके साथ ही शुरू हो गए। ये कोई आप हॉलीवुड में नहीं है, हमारे माशरे का एक जो है असूल है, एक कल्चर है, एक वैल्यू है, शादी की अहमियत है, कमिटमेंट की अहमियत है। लोगों ने तो बड़ा कुछ लिखा। फिर ये बात तब शुरू हुई जो आहद ज़मीर की वालदा समरा साहिबा जो हैं उन्होंने सज्जल अली के ड्रामे पर इनडायरेक्टली तनकीदी तबसरा किया और फिर उन्होंने कहा कि जी आहद का ड्रामा तो ऐसा है, ये वैसा है, तो आपको ऐसे वैसे देखना चाहिए। इस पे लोगों को ज़रा बहुत ज़्यादा अजीब लगा। लोगों ने ये सोचा कि आप क्या चाहती हैं? मतलब अब तो बेचारी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, आप उसके ड्रामे के पीछे भी पड़ गई हैं। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? क्या मामाज़ बॉय के साथ रिश्ते नहीं चल सकते? कमेंट ज़रूर करिएगा और सज्जल को ये सारा ख्याल अब क्यों आ रहा है ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद